Hi, this is Rohit Bosroy, and you're watching me on Teleglam. Keep watching. जैसे बॉन्ड की बात करें तो आपका बॉन्ड ऐसा किसके साथ है जो कभी नहीं टूट सकता, और ये शो से आपका बॉन्ड बना है। आपने शिव का तो नाम लिया ही, बट एक्सेप्ट शिव की अगर बात करें तो। मैं कहूंगा कि शिजान के साथ जो मेरा बॉन्ड बना है, शिजान के साथ पहले ही दिन से एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया है। छोटे भाई की तरह है मेरे। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही सच्चा और दिल का साफ इंसान है। इतने कम वक्त में भी एक, मैं वही कह रहा हूँ कि एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया है। और मुझे लगता है कि आगे चल के, यूजुअली टेलीविजन पर ऐसा होता है कि एक शो खत्म होता है तो आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन राइट। उसके बाद रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन शीजान के लिए जो फीलिंग है और उसके मन में जो मेरे लिए फीलिंग है, और फिर हमने अपना बेस्ट स्टंट साथ में किया, और हम्म। जिस तरह की खुशी यस। हम दोनों को हुई आपने टेलीविजन पे देखा होगा। राइट। तो आई थिंक शीजान के साथ रिश्ता बरकरार रहेगा। बाकी सब भी दोस्त हैं, जब मिलेंगे दुनिया में जिंदगी के किसी और मोड़ पे तो वहीं से शुरुआत होगी, लेकिन शीजान विल ऑलवेज बी स्पेशल। यस, इवन उन्होंने भी ये कहा एक इंटरव्यू में कि आपके साथ एक इमोशनल अलग ही एक रिश्ता जी जुड़ गया है। यस। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सर, जितना वक्त आप वहां पर रहे हो, क्या लगता है आपको कौन स्टंट करने से पहले या स्टंट करते वक्त ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है या हो गया था? ओवर कॉन्फिडेंट तो कोई नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है। अब मुझे ले लीजिए, चलिए दूसरी की बात छोड़िए, मुझे ले लीजिए। हम्म। मेरे चारों स्टंट मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किए। हेलीकॉप्टर में फोर्थ तक लटका रहा। यस। बाकी शुरू होने से पहले ही कार स्टंट पूरा कर दिया। लायन स्टंट में इतना अच्छा किया कि 2 मिनट रह गए थे। करेक्ट। और क्रीपी क्रॉली स्टंट में फर्स्ट आया, ठीक है। हम्म। अगर किसी को ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए था तो मुझे। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते हैं। जैसे ही आपको स्टंट दिखाया जाता है ना, जी। आपकी हवाइयां उड़ जाती हैं। आप देखते हैं कि आप हवा में लटके हुए हैं एक राउंड ग्लोब के ऊपर, और आपको वहां पे जाके फ्लैग्स निकालने हैं। राइट। राइट। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, और अगर कोई हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि डिनो कहता है, हलवा नहीं है। वो बराबर। दिखता है, ठीक है, हलवा। लेकिन जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, इनफैक्ट मैं तो टेलीविजन पे जब देखा वो स्टंट, मुझे लगा कि बाप रे, ये तो और भी मुश्किल रहा होगा। आई डोंट हम्म। थिंक एनीबडी इज ओवर कॉन्फिडेंट। आई थिंक पीपल आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर एबिलिटीज। ओके। सर, एज पर द न्यूज, जब आप लोग वहां पर शूट कर रहे थे, यहाँ पर न्यूज आई थी कि अर्चना और शिव का वहां पर अलग बिग बॉस चल रहा है। उनकी फाइट हुई थी। सर ये जानना चाहिए व्हाट वाज द फाइट ऑल अबाउट। और आपने एक इंटरव्यू में शायद से कहा भी कि आपने शिव को समझाया कि आप जाने दो, छोड़ दो। मेरा बहुत सिंपल मानना रहा है इतने सालों से, चाहे मैं फिल्मों में काम करूं, टेलीविजन पे करूं या कहीं भी करूं। मेरा मानना है कि दोस्ती यारी और मोहब्बत से ही काम करना चाहिए। राइट। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े बहस में कोई मतलब नहीं है। और खतरों के खिलाड़ी, एटलीस्ट मेरी नजर में, वैसा शो नहीं है जहां पे आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा टीआरपी के लिए वगैरह वगैरह। तो मैंने शिव को सिर्फ इतना कहा था, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि शिव से दोस्ती हो गई थी, और वाकई बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने उससे सिर्फ यही कहा कि भाई, जरूरत नहीं ना, अगर वो कुछ कह भी रही हैं तो आप इग्नोर करो। वो जो राइट। हो गया वो हो गया, छोड़ दीजिए। बिग बॉस में मुझे पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर वो शो वैसा है। वहां करेक्ट। पे भी मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग अर्चना को ब्लेम कर रहे हैं और शिव को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या गलती है। मान लीजिए आप बिग बॉस जैसे एक शो में जाते हैं तो आपको वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली करनी पड़ती हैं अपनी करेक्ट। जगह बनाने के लिए, ताकि आप व्यूअर को एंटरटेन कर सकें। अगर आप वहां जाके चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपको कोई नहीं देखेगा। तो मैंने शिव को सिर्फ इतना कहा था कि भाई अभी रिलैक्स कर, अगर वो कुछ बोल भी रही है तो सुन इधर से और इधर से निकाल दे। और मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई लंबी चौड़ी लड़ाई हुई होगी, पर अगर हुई भी थी तो मेरे सामने तो नहीं हुई। जितना मैंने सुना था उनको मैंने दोनों को बोल दिया था, और दोनों को बड़े प्यार से समझाया था कि यार छोड़ो यार, मस्ती करने है, मस्ती करो, स्टंट करो, घर चलो। ओके। सर, आजकल ये न्यूज चल रही है, कल से इनफैक्ट ये न्यूज चल रही है, अर्चना और डेजी का सोशल मीडिया पे फाइट चल रहा है, क्योंकि डेजी अच्छा। ने कुछ इंटरव्यूज में कह दिया है कि अर्चना वाज इरिटेटिंग, और अर्चना ने जो जो वो कर रही है वो कुछ एंटरटेनिंग नहीं है। यस। सो हम्म। व्हाट इज योर टेक, सर? इस पे मैं मेरा कुछ कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि क्या होता है कभी कभी, अगर कोई इंसान, कोई भी इंसान हो,
जरूरत से ज्यादा कुछ कह देता है, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपके शो में आए। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आपका होना ही इस वजह से है कि आप वो सारी चीजें करेंगे, तो फिर आपकी कोई गलती भी नहीं है। करेक्ट। अगर मुझे लेके गए हैं तो मुझे लेके गए हैं ये सोच के कि भाई इनकी फेस वैल्यू, वो इतने सालों से काम राइट। कर रहे हैं, फिल्मों में स्टंट कर चुके हैं, तो लोग इन्हें देखिए। जैसे मेरे जितने भी स्टंट थे वो सारे हीरो वाले स्टंट थे, चाहे वो हेलीकॉप्टर वाला हो, राइट। गाड़ी वाला हो, लायन वाला, जो भी था। राइट। तो मेरा ये मानना है कि हर एक्टर को अपनी जगह सोच समझ के वो ले जाते हैं, हम्म। और ये सारा श्रेय या क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो क्रू है, जो टीम है, हम्म। उनको जानी चाहिए। तो अर्चना को जब ले गए थे तो उनको पता ही था ना कि अर्चना ये सारी चीजें करेंगी, वो मस्ती भी करती है। मेरा सिर्फ एक इसमें विशेष टिप्पणी देना चाहूंगा, आपने पूछा इसलिए। अर्चना जो सोचती है वो बोल देती है। अब राइट। इसको आप सही लें गलत लें, मेरे बारे में भी कुछ बोला होगा, कुछ ना कुछ पीठ पीछे बोला होगा या पीठ के सामने बोला होगा, मुझे तो समझ आती नहीं है और मैं इसमें तवज्जो देता भी नहीं, जी। क्योंकि आई डोंट लाइक टू गेट इनटू ऑल दिस। करेक्ट। बट ठीक है, इट्स अ शो। शो में इन द हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थर्ड एपिसोड में एक शायरी भी कर दी थी डेजी के लिए, क्योंकि सब डेजी के ऊपर चढ़ यस। गए थे यस। बड़ी बुरी तरह। लेकिन इसमें कोई भी गलत नहीं था। हम्म। डेजी का भी मानना है कि उसका साथ दिया होगा लक ने, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, लक ही तो है, और क्या है। तो लक एग्जैक्टली। ने साथ दिया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट वो थोड़ा सा नाराज हो गए थे, सबके लिए मैंने एक शायरी बोल दी थी, तो ठीक था। सर लास्टली जाते जाते ये जानना चाहूंगी, व्हाट इज नेक्स्ट इन पाइपलाइन इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिग बॉस, सो विल यू पार्टिसिपेट इन बिग बॉस? तो ऐसा है कि बिग बॉस के पहले सीजन से मुझे फोन्स आ रहे हैं और आते रहते हैं, और हाल ही में आज ही दिन में आया था। ओके। लेकिन बिग बॉस जो शो है मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ। मजा आता है देख के, कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन इट्स एंटरटेनिंग टू वॉच। बट आई डोंट थिंक आई फिट इन द हाउस ऑफ बिग बॉस, क्योंकि आपके साथ अगर मैं इंटरव्यू में मैं अर्चना और शिव इनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, और एग्जैक्टली। डेजी राइट। और अर्चना के लड़ाई के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, तो आप सोचिए कि मेरे ऊपर 50 कैमरे हैं, तो क्या मैं कुछ कहूंगा या करूंगा? तो आई विल बी अ वेरी बैड कंटेस्टेंट, सो बिग बॉस विल नॉट बी हैप्पी टू हैव मी। सो फॉर मी, एज फार एज बिग बॉस इज कंसर्न, इट्स नेवर बिन अ पॉसिबिलिटी। बट आई थिंक कलर्स के साथ ये जो रिश्ता जुड़ा है, कलर्स के साथ आगे चल के बहुत कुछ करना चाहूंगा। होपफुली मैं तो आते आते कह के भी आया था कि अगर जी। खतरों के खिलाड़ी 14 में रोहित की डेट्स नहीं मिलती है तो ये रोहित मौजूद है, होस्ट कर लूंगा। तो दैट्स ग्रेट। ओके सर, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया आप बिग बॉस देखते जरूर हो बट जाना नहीं चाहते, तो इस सीजन आप फॉलो कर रहे हो ओटीटी? जी 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 जी, मैं मतलब उस शिद्दत से फॉलो नहीं कर रहा हूँ जिस शिद्दत से पहले कई सीजन में कर चुका हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इस सीजन में कुछ बहुत अच्छे लोग थे। मेरी दोस्त पूजा थी, साइरस था, लेकिन मुझे लगता है कि अविनाश जो है, अविनाश के चांसेस बहुत हैं जीतने के। बहुत अच्छा खेल रहा है, अच्छा इंसान लगता है मुझे। अगर कुछ कहता भी है तो स्टैंड लेता है, लड़ाई नहीं करता, कभी कभी नहीं भी कह रहा था पहले। यस। लेकिन आई थिंक सलमान ने उससे कहा कि भाई तुम नजर नहीं आ रहे हो, तो उसके बाद से वो नजर भी आ रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से नजर आ रहा है, बुरी करेक्ट। तरीके से नजर, जैसे शिव नजर आता था। राइट। तो आई थिंक अविनाश का चांस बहुत है इस बार जीतने का। तो यहाँ पर ऐसा हो गया है कि यूट्यूबर्स वर्सेस सेलिब्रिटीज का एक कंपटीशन चल रहा है। सो इसे आप कैसे देखते हो? पूजा मैम जो है ना, उन्हें लोग ज्ञानी, जो यूट्यूबर्स है उन्हें ज्ञानी कहने लग गए हैं। सो क्या हम्म। कहना चाहोगे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूजा ज्ञानी है, क्योंकि जिनकी वो बेटी है, वो मेरे मेंटोर भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की से मेरी कभी मुलाकात हुई है जिससे काम किया है मैंने। मेरी दोस्त है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो ज्ञानी है क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस रहा है, जिंदगी का जो एक्सपीरियंस होता है। जी। आप जिंदगी के फलसफे तभी दे पाते हैं जब आपका एक्सपीरियंस होता है। करेक्ट। तो आई थिंक वो शी ओनली स्पीक्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। वैसा वाला ज्ञानी नहीं, ए ज्ञान मत देवे, वो ज्ञानी नहीं है वो। नो नो नो। बड़े प्यार से लोगों को बोलती है जो है, और आई थिंक इफ आई मे, उसका वही प्लस पॉइंट था शो में, कि वो बोलती भी थी लेकिन बड़े प्यार से बोलती थी, कभी ज्ञान देती थी, कभी डांटती थी, लेकिन ऑलवेज इन कंट्रोल। तो आई थिंक अगर she's वो there in रहती, show. She's there in show. I'm sorry. स्टिल देयर। Yes, yes. ओके,
Okay, I haven't seen the last few Only episodes because I've been watching mine. Cyrus came out. हाँ, साइरस को बेचारे को क्योंकि साइरस मुझे कभी लगा भी नहीं था कि इस किस्म के शो के लिए करेक्ट है, जैसे कि मैं करेक्ट नहीं Right. हूँ। साइरस को भी एक 30 साल से जानता हूँ मैं, तो आई डोंट थिंक ही वाज आल्सो करेक्ट फॉर द शो, बट ही ब्रॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कलर टू बिग Correct, बॉस correct. ओटीटी। लेकिन माय मनी इज स्टिल ऑन अविनाश। Oh, okay. Let's see who wins the show. So lastly, जाते जाते fans and viewers को क्या कहना चाहोगे सर? मैं यार सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जितना प्यार मुझे खतरों के खिलाड़ी में दिया है, उतना ही प्यार आगे भी देना, क्योंकि कई लोगों को लगा था कि रोहित सर तो सब कुछ कर चुके हैं, फिल्में कर चुके हैं, टीवी कर चुके हैं, ओटीटी कर चुके हैं, अब यहाँ जाके क्या उखाड़ लेंगे या क्या मिल जाएगा उन्हें। लेकिन मुझे जो मिला है, अगर मैं नहीं गया होता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि जिस किस्म का सपोर्ट मुझे मिला है मेरी इंजरी को लेके, जिस किस्म की सहानुभूति, जिस किस्म के सिंपैथी मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप वो पोस्ट पे देखें, चाहे कलर्स पे या चाहे मेरे पोस्ट पे देखें, दैट वी वांट टू सी यू बैक, वी आर श्योर यू गोना कम बैक, यू आर अ टाइगर हु परफॉर्म वेरी वेल। ये सारी कमेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, और ये सारे जेन्युइन कमेंट्स है, ये कोई फिल्म को प्रमोट करने वाले कमेंट्स तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल एवरीबॉडी हु सॉ माय जर्नी ऑन खतरों के खिलाड़ी। और दूसरी बात यही कहूंगा, बस ये प्यार कीप इट कमिंग, क्योंकि एक एक्टर के लिए आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी तजुर्बा आपको हो जाए, जब तक ऑडियंस का प्यार है, ऑडियंस की ब्लेसिंग्स हैं, तभी तक हम हैं, वरना उसके बाद तो पानी कम है। Okay, so thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, thank you. See you soon and God bless. Thank you, sir. Thank you. Hi, this is Rohit Bosroy and you're watching me on Teleglam. Keep watching.